आईपीएल की ट्रांसफर विंडो ने इस लीग की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा ड्रामेटिक रीशफल्स देख लिए हैं। काफी सारे स्टार्स हैं जो हमें नए कलर्स में नजर आने वाले हैं और वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने ओरिजिनल फ्रेंचाइजेस पर वापस लौट कर चले गए हैं। तो चलिए देखते हैं एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ ऑल द प्लेयर्स एंड वेयर देव गॉन। सबसे पहला और सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड ट्रेड था चेन्नई सुपर किंग्स के रविंद्र जडेजा का। टीम इंडिया की सीनियर ऑलराउंडर जो कि काफी सालों से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एसोसिएटेड थे, अब ऑफिशियली ट्रेड हो चुके हैं और आने वाले सीजन में हमें पिंक एंड ब्लू जर्सी में दिखाई देंगे, यानी कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। आरआर वही फ्रेंचाइज है जहां 2008 में उनके आईपीएल करियर की शुरुआत हुई थी और अब इतने सालों बाद वो एक बार फिर से घर वापसी कर रहे हैं। आरआर के फैंस तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है बिकॉज दे जस्ट डिड नॉट वांट टू लेट गो ऑफ जडेजा। लेट गो की बात कर ही रहे हैं तो प्राइस की भी बात करते हैं। जडेजा, जिनका ओरिजिनल प्राइस 18 करोड़ रुपए का है, उन्हें ट्रेड किया गया है 14 करोड़ रुपए के लिए। हमने पिछले सीजन देखा था कि किस तरह से राजस्थान रॉयल्स को एक ऑलराउंडर की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है वो जडेजा ज्वाइनिंग दिस टीम, दिस एब्सेंस कैन नाउ बी फिल्ड। जडेजा उन्हें बैटिंग और स्पिन दोनों ही डिपार्टमेंट्स में एक सॉलिड बैलेंस देंगे और हो सकता है एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी भी साबित हो आने वाले सीजन में। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सजेस्ट करी है कि शायद जडेजा अगले आईपीएल सीजन में आरआर की कैप्टन भी बन सकते हैं। इसी डील के पैरेलल में राजस्थान के एक्स कैप्टन यानी कि संजू सैमसन को भी ट्रेड कर दिया गया है चेन्नई सुपर किंग्स में फॉर अ प्राइस टैग ऑफ 18 करोड़ रुपीस। सैमसन ने 177 मैचेस खेले आईपीएल हिस्ट्री में एंड मेजॉरिटी ऑफ दोस मैचेस हैव बीन प्लेड फॉर राजस्थान रॉयल्स। बीच में 2 सीजन थे, 2016 और 2017 का सीजन, जब हमें वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए दिखाए थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही स्पेंट अ वेरी लॉन्ग टाइम विद राजस्थान रॉयल्स और अब सीएसके ने उनकी उसी लीग फी 18 करोड़ में ही उन्हें साइन कर लिया है। इस ट्रेड से सीएसके का बैटिंग ऑर्डर और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा और इसके साथ ही लीडरशिप पर्सपेक्टिव से भी ये एक बहुत ही बढ़िया डील है। वी ऑल नो दैट एमएस धोनी हैज स्पेंट अ वेरी लॉन्ग टाइम विद सीएसके, बट वी आल्सो नो दैट दिस माइट नॉट लास्ट फॉरएवर। तो इसीलिए एमएस धोनी की एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं विकेट कीपर बैटर संजू सैमसन। अब इस जडेजा सैमसन की डील के साथ एक और ऐसा नाम है जिसे ट्रेड किया गया है विद राजस्थान रॉयल्स और वो है सैम करन। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम करन भी चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान रॉयल्स जा चुके हैं एंड दैट टू उनके एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ 2.4 करोड़ रुपीस पर ही। करन अब तक आईपीएल में 64 मैचेस खेल चुके हैं फॉर पंजाब किंग्स एंड देन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स और वो दोनों ही जगह अपनी ऑलराउंड एबिलिटी से सबको इम्प्रेस कर चुके हैं। बट इनफ अबाउट आरआर एंड सीएसके एंड लेट्स मूव ऑन टू द अदर टीम्स एंड सी कि आखिरकार उनके बीच में क्या ट्रेड हुआ है। Another headlining trade has happened between Lucknow Super Giants and Sunrisers Hyderabad। पिछले सीजन हमने देखा था कि किस तरह से मोहम्मद शामी गुजरात टाइटंस से सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले थे, लेकिन अब एसआरएच ने उन्हें ट्रेड कर दिया है और वो पहुंच चुके हैं लखनऊ में। पिछले मेगा ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 करोड़ रुपए स्प्लर्ज करे थे टू एक्वायर द सर्विसेज ऑफ शामी और अब उस सेम प्राइस में ही एलएसजी ने उन्हें खरीद लिया है। 119 आईपीएल मैचेस और 5 फ्रेंचाइजेस के एक्सपीरियंस के साथ प्लस 2023 का पर्पल कैप विनर भी, जिसमें उन्होंने 17 मैचेस में 28 विकेट्स लिए थे। शामी अब तैयार है एलएसजी के पेस अटैक को स्ट्रेंथन करने के लिए। ऑल्दो लास्ट सीजन उनके लिए इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, ही वुड रियली होप टू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू हिज न्यू टीम लखनऊ सुपर जायंट्स। इसके साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक और प्रॉमिसिंग टैलेंट को साइन किया है और वो है अर्जुन तेंदुलकर। उन्हें उनके बेस प्राइस यानी कि 30 लाख रुपए के लिए ही साइन किया गया है और अब वो मुंबई इंडियंस नहीं अगले सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए होपफुली दिखाई देंगे। बट टॉकिंग अबाउट मुंबई इंडियंस, उन्होंने भी अपने काफी नोन फेस को एक बार फिर से अपनी टीम में वापस बुला लिया है और वो है मयंक मार्कंडे। लेग स्पिनर मयंक कोलकाता नाइट राइडर्स से ट्रेड होकर एमआई में वापस आ गए हैं और उन्हें उनकी एग्जिस्टिंग फीस ऑफ 30 लाख ही मिलने वाली है। फॉर द पीपल हु माइट नॉट नो, 2018, 2019 और उसके बाद 2022 इन सारे सीजन्स में मयंक मार्कंडे ने मुंबई इंडियंस के लिए ऑलरेडी खेला हुआ है और अगर ओवरऑल देखें तो आईपीएल में अब तक वो 37 मैचेस में 37 विकेट्स ले चुके हैं। अब एक बार फिर से 2026 के एडिशन में भी वो मुंबई में वापसी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है कि मुंबई इंडियंस अपनी टीम के लिए स्पिन डेप्थ ढूंढ रही है और ऐसी सिचुएशन में मार्कंडे उनके लिए एक परफेक्ट ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन बनके सामने आए हैं। सिर्फ यही नहीं, मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में और डेप्थ भी ऐड करी है बाय ब्रिंगिंग इन शार्दुल ठाकुर एंड अलोंग विद हिम शरफेन रदरफोर्ड फॉर द अपकमिंग सीजन। लेकिन अब एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स के लिए चलते हैं, क्योंकि जहां उन्होंने 2 खिलाड़ी ट्रेड में चेन्नई सुपर किंग्स से लिए हैं, वही कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं दैट दे हैव had to let go this season. One of which is नीतीश राणा, जो कि अब राजस्थान रॉयल्स नहीं बल्कि हमें दिल्ली कैपिटल्स में दिखाई देंगे।
जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स भी इस विंडो में एक्टिव रहे। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स से उनके लेफ्ट हैंडेड बैटर नीतीश राणा को ट्रेड करके अपने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन कर लिया है। राणा अपनी 4.2 की एग्जिस्टिंग सैलरी पर ही दिल्ली कैपिटल्स में एंटर करने वाले हैं एंड ही टू इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। उन्होंने 100 से ज्यादा आईपीएल गेम्स खेले हैं और 2023 सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की कैप्टनसी भी संभाली है। उनकी वर्सेटैलिटी अलोंग विद हिज टैक्टिकल स्किल्स वुड रियली बी बेनिफिशियल फॉर दिल्ली कैपिटल्स। इंटरेस्टिंगली राजस्थान रॉयल्स ने स्ट्रेट विंडो का फुल फायदा उठाया है और साइन कर लिया है डोनोवन फेरेरा को एक बार फिर से। फेरेरा एक बार फिर से आरआर का हिस्सा बन गए हैं आफ्टर बीइंग ट्रेडेड फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स। उनकी सैलरी जो पहले 75 लाख की थी अब रिवाइज होकर 1 करोड़ रुपए की हो गई है। फेरेरा की पावर हिटिंग और पार्ट टाइम स्पिन के साथ आरआर के लोअर मिडिल ऑर्डर में वैरायटी ऐड होगी which would in turn help the team perform even better. And with that we come to the end of the entire trade list till now. तो ये थे कुछ ऐसे मेजर ट्रेड्स जो अब तक हुए हैं and only time will tell कि क्या इससे भी बड़ी कोई ट्रेड है जो भी बिहाइंड द सीन्स चल रही है और हम सबके